Welcome to Jafar Sir's E-Class JEC. Today we are going to complete activity number 13 of Standard 7th Subject English in this bridge course. Learning outcomes or competency statements. इसके दरसी महासिल यानी ये एक्टिविटी होने के बाद लर्नर को, स्टूडेंट को कौन सी बातें आनी चाहिए या कौन सी चीज़ यानी उसको आ जाएंगी, इस तरह से है ये. द लर्नर नंबर 1 आस्क पोलाइट क्वेश्चंस टू सीक इंफॉर्मेशन. जो भी इंफॉर्मेशन हमें हासिल करना है तो उसे पोलाइट बहुत ही नम्रता से, नरमी से पूछने आना चाहिए. एप्रोप्रिएटली एंड पोलाइटली. और जो भी सवालात के आपको जवाब देना है या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर उसका रद्द अमल करना है तो वो बहुत ही पोलाइटली तरीक़े से और मुनासिब तरीक़े से होंगे. इंस्ट्रक्शंस फॉर टीचर्स एंड पेरेंट्स और फैसिलिटेटर्स. ये उस्ताद के लिए, पेरेंट्स वालिदैन के लिए और फैसिलिटेटर्स के लिए जो है इंस्ट्रक्शंस, हिदायत है. नंबर 1 प्ले द वीडियो ऑफ द स्टोरी ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी और रीड और इनैक्ट the story with voice modulation. ये स्टैंडर्ड 6th में ग्रैंडपा टेल्स ए स्टोरी एक स्टोरी है उसमें और एक एक्टिविटी भी है. वही एक्टिविटी पर यहाँ पर जो है उसका वीडियो बताना है आपको या पढ़ना है. वो ग्रैंडपा टेल्स ए स्टोरी को तो यहाँ पर हमने वो पेज इसमें डाला हुआ है, हम उसकी रीडिंग भी करने वाले हैं. नंबर 2 आस्क द लर्नर्स टू लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द सेंटेंस बिगिनिंग विथ कैन, कुड, विल. अब इसमें कुछ सेंटेंसेस जो ये ग्रैंडपा टेल्स स्टोरी जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो है कुछ सेंटेंस कैन, कुड, विल से जो स्टार्ट हुए हैं उसे जो है आपको नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में उसे लिख. इन क्लास फॉर एग्जाम्पल कैन यू सिंग अ सॉन्ग. और आपको जो है लर्नर को जो है वो उसमें कुछ यानी रिक्वेस्ट, कुछ यानी ऐसे क्वेश्चंस बनाना है, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है कैन यू सिंग अ सॉन्ग. नंबर 4 हेल्प द लर्नर्स टू डू दी एक्टिविटी. और ये एक्टिविटी करने में जो है हमें उसे उसकी मदद करनी चाहिए लर्नर की. इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए जो है इंस्ट्रक्शन से हिदायतें हैं. नंबर 1 लिसन और वॉच द वीडियो ऑफ द स्टोरी. है ना, अगर स्टोरी हम पढ़ रहे हैं तो आपको लिसन सुनना पड़ेगा या वीडियो बता रहे हैं तो आपको वॉचिंग यानी देखना पड़ेगा. तो इसलिए आप यानी वो बगैर सुनिए या देखिए स्टोरी. नंबर 2 लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन द सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ कैन, कुड, विल फ्रॉम द स्टोरी. अब वो स्टोरी जो आपको सुनाई जाएंगी तो उसके अंदर के कैन, कुड, विल से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस आपको नोट डाउन करना है, लिख कर लेना है. नंबर 3 मेक सम रिक्वेस्ट दैट इज फॉर एग्जांपल कैन यू गिव मी योर पेन. अब इस तरह के जो है रिक्वेस्ट जो है दरख्वास्त, इल्तिजा के सेंटेंस आपको बनाना है, जैसे कि कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे आपका पेन दे सकते हैं. इस तरह से जैसे कि ऊपर हमने देखे कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना गा सकते हो, इस तरह से. अब ये देखिए जो हमें ग्रैंडपा टेल्स अ स्टोरी देखना है
वो इस तरह से है कि ग्रैंडफादर वाज टेलिंग अ स्टोरी टू रौनक एंड हिज स्टोरी सुना रहे थे। ग्रैंडपा, अब ग्रैंडपा कह रहे हैं, वंस अपॉन अ टाइम नियर द वाटर्स एज। अब इतना बोलना था कि रौनक ने उन्हें बीच में क्या कर दिया, टोक दिया। क्या रौनक बोल रहा है, देखो ये, एक्सक्यूज मी ग्रैंडपा, व्हाट इज एन एज। अब वो बोल रहा है कि एज क्या है, एज उसकी समझ में नहीं आया। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं आगे, माय डियर बॉय अलाउ मी टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। अब वो ग्रैंडपा कह रहे हैं कि आप मुझे ये सेंटेंस कंप्लीट तो करने दो मेरे प्यारे बच्चे। Once upon a time, a camel and a jackal lived by a river near the water's edge, and on the other side of the river there was a village with fields and farms. Now, can anyone help Ronak with the word age? अब इतना बोलने के बाद जो है ग्रैंड पा जो है वो कह रहे हैं क्या, अब आपके जो एज समझ में आया होगा तो कोई मदद करेगा, हेल्प यानी हेल्प करेगा रौनक की एज का मतलब उसे बतलाने के लिए। तो देखिए ईशान कह रहा है, ईशान लेट मी गेस, क्या मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, क्या मैं गेस कर मुझे गेस करने दो, ऐसा बोल रहा है वो। Is it the border or the line where one thing stops and another begins? अब देखो ईशान जो है होशियार लड़का लग रहा है, क्योंकि उसने बगौर सुना और समझा और उसे अपने तौर पर बतलाने की कोशिश कर रहा है कि एज क्या है। वो बोल रहा है एक बॉर्डर है, सरहद है, या एक लाइन है जहां से एक चीज खत्म होती है और दूसरी चीज। He tried to play a trick on his friend camel, who was happily munching away. अब उसने सोचा कि ग्रैंडपा ने क्या किया, उसे शाबाशी दी ईशान को कि आपने सही बोले हैं, यू आर राइट, तुमने सही कहा है। अब आगे वो स्टोरी कह रहे हैं जैकल और कैमल की। कैमल जो है वो ऊंट है, आपको तो मालूम है, और जैकल जो है वो कोहला, उसका एक दोस्त होता है। वो दोनों भी जानवर जंगल में रहते हैं, लेकिन जैकल जो है उसे लोमड़ी भी कहते हैं अक्सर। तो वो एक क्लेवर है, वो यानी बहुत चालाक है, होशियार है। अब वो उसके साथ एक ट्रिक करना चाह रहा है, एक यानी जैसा कि एक शरारत उसे सूझी है। हाँ, तो अब किसके साथ, कैमल के साथ। अब राधिका कह, राधिका ग्रैंडपा कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज, क्या आप मेरे लिए लास्ट फ्रेज यानी रिपीट कर सकते हैं क्या, लास्ट आपने जो वर्ड किए हैं वो आप मेरे लिए बोल सकते हैं क्या, ऐसा यानी राधिका उनसे पूछ रही है। अब देखिए, आप देखेंगे ये पैराग्राफ में यहाँ तक जो है 3 आपको अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस, सॉरी 2 आपको अंडरलाइन किए हुए सेंटेंस दिखेंगे, क्योंकि इसके 2 हिस्से हुए हैं पहले सेंटेंस के, इसलिए हमारे समझ में 3 आएंगे, लेकिन वो 2 सेंटेंस है। पहला कैन से शुरू हुआ, कैन एनीवन हेल्प रौनक विद द वर्ड एज। हाँ, और उसके बाद है अब राधिका कह रही है कुड यू प्लीज रिपीट द लास्ट फ्रेज। तो ये आपको नोट डाउन करना है, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन हमने किए हैं आपकी सहूलत के लिए। अब देखेंगे आगे, ग्रैंडपा हैप्पीली मंचिंग अवे, द कैमल वॉज हैप्पीली एंड स्लोली ईटिंग एंड मंचिंग अवे हिज फूड। अब वो जो कैमल है आहिस्ता खाता है, और ये जैकल का वैसा नहीं था। जैकल का जो है वो छोटा जानवर है, छोटा पेट है, और वो जल्दी से गड़बड़ी से खा लेता है, लेकिन कैमल का वैसा नहीं था। तो वह खुशी खुशी यानी जो है कैमल मंचिंग कर रहा था अपना फूड। तो चिल्ड्रन बोल रहे हैं, देखिए चिल्ड्रन पूरे बच्चे बोल रहे हैं ओहो ऐसा क्या, यानी अरे बाप रे बहुत अच्छा, यानी कैमल अच्छा खाना खा रहा है। ग्रैंडपा द जैकल बिगेन टू टेम्प्ट हिम टू गो फॉर अ शुगर कैन ट्रीट। अब यानी जो है इसने उसे क्या किया, टेम्प्ट किया यानी बहकाया, उजागर किया उसको, यानी चलने के लिए, किसको,
कैमल को कहाँ पर, शुगर कैन ट्रीट, यानी शुगर कैन जो यानी जंग अपने खेत है गन्ने का, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, मज़े करेंगे। अब ट्रीट का मतलब अलग अलग होता है, बर्ताव होता है, ट्रीटमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रीट करेंगे यानी एक पार्टी मनाएंगे, ऐसा उसका मतलब है। तो विद्या कह रही है, विद्या पार्डन यानी मुझे माफ़ कीजिए, मुझे सुनाई नहीं दिया, ऐसा उसका मतलब है। पार्डन का मतलब, पार्डन ग्रैंडपा, ग्रैंडपा मुझे माफ़ कीजिए, मैंने सुनाई नहीं दिया, ऐसा उसका मतलब आगे एक्सप्लेन करने वाली है वो। आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड्स, मैंने जो है आपने आखिरी में क्या वर्ड बोले हैं वो मेरे समझ में नहीं आया, मुझे सुनाई नहीं दिया। कुड यू रिपीट दोज, क्या आप आप मेरे लिए वो रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। तो ग्रैंडपा कह रहे हैं शुगर कैन ट्रीट, अब ग्रैंडपा ने उसे दोहराया। विद्या, सॉरी ग्रैंडपा, बट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द फ्रेज अ शुगर कैन ट्रीट। अब विद्या बोल रही है जो चीज़ समझ में नहीं आती वो सुनाई भी नहीं देती बराबर, इसलिए अब उसने आराम से ग्रैंडपा ने उसको दोहराया तो उसके सुनने में आया अब, लेकिन उसके that one enjoys. The jackal wanted the camel to go with him to the sugar cane field. यानी जैकल ये चाहता था कि मेरे साथ ये शुगर कैन फील्ड में आए, वो गन्ने के खेत में आए, और वहाँ पर हम क्या करें, एक इंजॉयमेंट करें। अक्षय, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, क्या मैं इसे और अच्छी तरह से यानी एक्सप्लेन करूं, ऐसा उसका बोलने का मतलब है अक्षय का। यानी अक्षय भी एक होशियार लड़का है, ब्रिलियंट बॉय है। द जैकल एंड द कैमल वेयर गोइंग टू ईट एंड एंजॉय द शुगर कैन फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड। वो जो किसान है गन्ने के खेत का, तो वो वहाँ पर वो गन्ना खाकर यानी उसकी जो है खुशी यानी मनाएंगे और यानी इंजॉयमेंट करेंगे, ऐसा उसका मतलब है, यानी दोनों जाके। अब देखिए यहाँ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, कैन आई एक्सप्लेन फर्दर, तो ये भी आपका जो है नोट डाउन करना है। राधिका, अब राधिका कह रहे हैं, व्हाई एवरीवन विल इंजॉय अ शुगर कैन ट्रीट, है ना, यानी क्या इसीलिए क्या यानी हर कोई शुगर कैन जो ट्रीट है उसमें यानी एंजॉय करेगा, ऐसा उसका यानी इन दोनों भी यानी करेंगे क्या, यानी एवरीवन। ग्रैंडपा, यस यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ट्रीट, अब तुम समझ में आ गए, तुम्हारे समझ में आ गया कि यानी ट्रीट का मतलब क्या है, नो एंजॉयमेंट मीन्स। गौरी, अब गौरी एक है लड़की, देखिए, प्लीज कंटिन्यू, वो बराए मेहरबानी आप कंटिन्यू जारी रखिए, ये बीच बीच में आप यानी जो है ब्रेक हो रहे हैं तो वैसा मत कीजिए, तो इस तरह से स्टोरी समझ में नहीं आती। ग्रैंडपा, लेट्स लिसन टू द स्टोरी बट टेल मी प्लीज। हाँ, अब यानी ये कैसे यानी खाने वाले हैं, बोले तो चोरी से खाने वाले हैं फार्मर के, है ना, ऐसा उसने कही गौरी ने। श्रेया, मे भी, शायद हो सकता है ऐसा हो, या उनके वो जानवरों की पहचान का होगा, या वो जानवर यानी जो है वहीं के वो खेत के होंगे, उसका वो मालिक होगा, ऐसा भी उसका मतलब होगा। बट लेट्स लिसन टू द स्टोरी ग्रैंडपा, लेट्स प्लीज हैव द क्वेश्चंस लेटर। अब देखिए शेरिया बहुत समझदार लड़की दिख रही है, वो ये कह रही है कि ये सवालात और उसके जवाबात हम ये बाद में देखेंगे, सवालात पहले आप हमें स्टोरी सुनाइए। इस तरह से यहाँ पर ये कैन, कुड और इसके आपको लिखकर लेना है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है वो लर्निंग एक्टिविटी, अब इसके अंदर अपने को क्या सीखने का है, सीखने की सरगर्मी। रीड द फॉलोइंग वर्ब फॉर्म्स इन द बॉक्सेस, ये बॉक्सेस में जो वर्ब दिए हुए हैं उसे आपको रीड करना है, पढ़ना है। आस्क क्वेश्चंस टू 5 ऑफ यूर फ्रेंड्स इन द क्लास और फैमिली मेंबर्स, और अपने जो है क्लास के क्लासमेट से और फैमिली मेंबर से, अब तो क्लास तो बंद है यानी, है ना, लॉकडाउन की वजह से, तो आपको जो है आपके फैमिली मेंबर से, भाई बहन जो भी होंगे आपके ब्रदर सिस्टर, तो इनसे यानी जो है ये क्वेश्चंस पूछना है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ए दिया है उसने, कैन यू ओपन द डोर, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हो, ऐसा पोलाइटली इन्हें बोलना है। अब देखिए बॉक्स के अंदर हम जो दिए हुए हैं वर्ड वो पढ़ेंगे, क्लीन, क्लोज,
कम, क्लीन साफ करना, क्लोज बंद करना, कम आना, राइट लिखना, आंसर जवाब देना, पुट रखना या डालना, कंप्लीट मुकम्मिल करना, एक्सप्लेन वजाहत करना या तशरीह करना, लिख सकते हैं। आपको जो है आपके दिल से भी लिख सकते हैं। नंबर 1, कैन यू क्लीन द फ्लोर, क्या आप यानी ज़मीन साफ करते सकते हो। नंबर 2, कैन यू क्लोज द विंडो, क्या आप खिड़की बंद कर सकते हो। नंबर 3, कैन यू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो। नंबर 4, कैन यू राइट अ लेटर, क्या आप खत लिख सकते हो। नंबर 5, कैन यू आंसर माई क्वेश्चन, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हो। नंबर 6, कैन यू पुट इट ऑन द टेबल, क्या आप ये टेबल पर रख सकते हो, मेज पर रख सकते हो। नंबर 7, कैन यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आप आपका होमवर्क कंप्लीट कर सकते हो, मुकम्मल कर सकते हो। नंबर 8, कैन यू एक्सप्लेन दिस फॉर मी, क्या आप ये मेरे लिए इसकी तशरीह कर सकते हो। नंबर 9, कैन यू डेकोरेट यूर क्लासरूम, क्या आप आपकी क्लासरूम को डेकोरेट कर सकते हो, यानी सजा सकते हो। ये आपको भी यानी नोट डाउन करना है। इसके बाद हम देखेंगे सॉल्व एक्टिविटी और डेमो। अब डेमो क्या है इसमें देखिए, सॉल्व एक्टिविटी डेमो में है, यहाँ बताया है कि फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, कैन यू राइट दिस स्टोरी, क्या आप ये कहानी लिख सकते हो। नंबर 2, कुड यू प्लीज आंसर द क्वेश्चंस, क्या बराए मेहरबानी आप आंसर जो क्वेश्चंस का सवालात के जवाब दे सकते हो, ऐसा उसने पूछा है। कैन और कुड में इस तरह से कि कुड आ गया तो वो और भी पोलाइटनेस हो जाता है, और भी यानी विनम्रता या नम्रता जिसे कहते हैं वो हिंदी में वो होता है, नरमी से यानी होता है यानी। प्रैक्टिस, अब देखो प्रैक्टिस करना है। लुक एट द टेबल गिवन बिलो, मेक एज मेनी एज पोलाइट रिक्वेस्ट एज यू कैन। अब ये नीचे जो यानी सेंटेंस पोलाइट रिक्वेस्ट आपको बनाना है। अब नीचे हमने बनाए हुए हैं, देखिए आपको ब्लू कलर से आपको नज़र आ रहे होंगे। और एक्सटेंशन एक्टिविटी ये है, उसके और मज़ीद यानी एक्टिविटी को आप बार बार किस तरह से कर सकते हैं, पैरेलल एक्टिविटी और री इन्फोर्समेंट एक्टिविटी इस तरह से है कि यूज़ अदर वर्ब्स इन दी अबाव एक्टिविटी एंड मेक सेंटेंसेस। अब जो ऊपर जो वर्ब दिए हुए हैं, देखिए डब्बे में गिव, कॉल, टेल, टेक, ये वर्ब है। इस दूसरे भी वर्ब लेके आप यानी जो है इसके सेंटेंस बना सकते हैं। प्रैक्टिस द एक्टिविटी विथ योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से यानी इसको ये एक्टिविटी को कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ बनाया है नंबर 1, कैन यू गिव मी अ पेन, क्या आप मुझे पेन दे सकते हो। कुड यू प्लीज टेल मी अ स्टोरी, क्या आप बराए मेहरबानी आप मुझे कहानी सुना सकते हो। विल यू गिव अस अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे एक चाय का कप दोगे, ऐसा उसका मतलब है। कैन यू टेल अस अ स्टोरी, क्या आप हमें कहानी सुना सकते हो। कुड यू प्लीज गिव मी अ पेन, क्या बराए मेहरबानी आप मुझे पेन दे सकते हो। विल यू टेल मी अ स्टोरी, क्या आप मुझे कहानी सुनाओगे। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे बुला सकते हो। कुड यू प्लीज कॉल अस, क्या बराए मेहरबानी आप हमें कॉल करेंगे, बुला सकते हो। विल यू कॉल मी, क्या आप मुझे बुलाएंगे। कैन यू गिव मी अ कप ऑफ टी, क्या आप मुझे इसके बाद देखेंगे इवैल्यूएशन, पैमाइशी खदरा जांच, टेस्ट क्या है। बेस्ड ऑन द रेस्पॉन्सेस टू द गिवन टास्क्स, अब ये जो दिया हुआ है इसके ऊपर अपने को जो है जवाब देना है। मैच द इंफॉर्मेशन इन कॉलम ए विद द रिक्वेस्ट इन कॉलम बी, प्रैक्टिस इट ओरली, इससे जो है ज़बानी तौर पे भी यानी जो है आपको इसकी प्रैक्टिस करना है और कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। देखिए नंबर 1 है, यू वांट टू ड्रिंक वाटर,
यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, तो इसका देखिए बी से मैच होता है। कैन यू प्लीज गिव मी वाटर, है ना, क्या आप मुझे पानी दे सकते हो, तो यू वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ऐसा यानी दोनों का यानी जो है ये ताल्लुक है। नंबर 2, अनुज वांट्स टू यूज मोबाइल फोन ऑफ हिज फ्रेंड, यानी अनुज जो है उसके फ्रेंड का मोबाइल फोन यूज करना चाहता है, तो क्या बोलेगा वो, विल यू, यानी चाहता है तो अब उसको क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा ये बतलाया गया है। विल यू गिव मी योर मोबाइल फोन प्लीज, क्या आप मुझे आपका मोबाइल फोन दोगे। नंबर 3, आई नीड टू एग्जामाइन कैविटी, कैविटी यानी जो दांत में सुराख हो जाता है ना, जो खला हो जाता है दांत में, यानी जो है खाली जगह हो जाती है, एक बीमारी है दांत की, हाँ, तो उसका एग्जामाइन, उसका यानी टेस्ट उसे यानी करने की ज़रूरत है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि मुझे वो टेस्ट करने की ज़रूरत है कैविटी की, हाँ, तो उसके लिए किस तरह से पूछना पड़ेगा, विल यू ओपन यूर माउथ प्लीज, यानी किसी की यानी जांच करने की है हमें वो उसके दांत की, तो उसको बोलना पड़ेगा ना कि आप आपका बराए मेहरबानी मुंह खोलोगे, तो मुंह खोलने के बाद ही उसकी जांच होगी ना। नंबर 4, टीचर नीड की जरूरत है, तो क्या बोलेंगे वो, तो वो ये पूछेंगे, ये बोलेंगे कुड यू मेक 6 कॉपीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, क्या आप ये प्रोजेक्ट के यानी 6 कॉपीज बना सकते हो, या तो ये बना के दो मुझे, ऐसा उसका मतलब है। अब देखिए ये जो है दीक्षा ऐप में भी इसके वीडियो है, ई कंटेंट QR कोड है, और यहाँ पर उसका सब ये दिया हुआ है, बाल भारती का जो अपने ग्रैंड पा पढ़े हैं वो दिया है। अब यहाँ पर देखिए माई टेक अवे और टुडे आई लर्न, आज मैंने क्या सीखा, प्लीज मार्क टिक, अब टिक मार्क करने का है आपको, ऑन, यस, अगेंस्ट, यस पे टिक मार्क यस करने का है, और अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ यू आर एबल टू, अगर आप इसके काबिल हो गए होंगे तो। नंबर 1 जो दिया हुआ है इसमें, आई एम एबल टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, है ना, मैंने यानी जो है क्या बोले तो आई एम एबल, मैं यानी काबिल हुआ, किसके काबिल हुआ, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट बनाने के या करने के, तो यस आप काबिल हो गए ना अब ये एक्टिविटी होने के बाद, तो यस पे आप टिक मार्क करेंगे। नंबर 2 है, आई एम एबल टू फ्रेम क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस बनाने के में जो है उसके काबिल हुआ यानी, तो सही बात है, आपने यानी ये एक्टिविटी में जो है क्वेश्चंस ही बनाए हैं हम। नंबर लास्ट है, आई एम एबल टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, मैं सवालात के जवाब देने के काबिल हुआ, तो यस इस पे भी आप यानी सही का निशान लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर यह एक्टिविटी अपनी ख़त्म होती है। आपने ये देखे हैं, आप इसे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, इसे दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए, और